Okay, so today we are going to start a new topic, that is inheritance. Uh, according- थोड़ा सा उधर से पुश करिएगा इसको, ताकि पूरा आ जाए फोकस। इसको इधर थ्रोबोर्ड इधर पुश करिए। नहीं नहीं, हाँ हाँ, थोड़ा और, बस बस हो गया, बस सही है। परफेक्ट, थैंक यू। इनहेरिटेंस, ओके। तो व्हाट इज इनहेरिटेंस? लिटरल मीनिंग में क्या मतलब होता है इसका? जब भी कोई टेक्निकल चीज पढ़े, अगर उसको लिटरल मीनिंग से रिलेट करके पढ़े ना, तो उसको समझना आसान होता है। बेटा आप लोग इतना पीछे क्यों बैठे हो? आगे आ जाओ, सारे आगे आ जाओ। आप दोनों भी आ जाओ बेटा। उठो उठो, जल्दी उठो। सोचना क्या है इतना? बात मानने में देर नहीं होनी चाहिए, जल्दी आगे आ जाओ। आगे आ जाओ बेटा, समझ में नहीं आ रही बात? जल्दी बात मान लिया करो, टाइम वेस्ट नहीं होगा। हम मैं भी इरिटेट हूँ आपके लिए। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, लिटरल मीनिंग क्या होती है? जो शब्द इनहेरिटेंस होता है, इसका अंग्रेजी में, इसका मतलब हिंदी में क्या होता है? इनहेरिटेंस, हाँ, समथिंग दैट वी गेट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, राइट? जो हम इनहेरिट करते हैं, राइट? तो जैसे हमारे, मान लीजिए मेरे ग्रैंडफादर हैं, उनकी गांव में एक घर था, ठीक है। अब मेरे फादर को इनहेरिट करके वो घर उनको मिला, ठीक है। तो मेरे फादर को एक घर गांव का मिल गया, ठीक है। अब मेरे फादर ने क्या करा, वो शहर माइग्रेट कर गए, लेकिन गांव की प्रॉपर्टी को बेचा नहीं, ठीक है। शहर में आके उन्होंने अपना एक फ्लैट बनाया। तो मेरे फादर के पास क्या था? गांव की प्रॉपर्टी भी थी, गांव घर था, और शहर में एक फ्लैट भी था। अब मुझे जब इनहेरिटेंस में मिलेगा, तो मुझे ये दोनों चीज मिलेंगी, है ना? तो जो पीढ़ियों से जो चीजें ट्रांसफर होकर के एसेट्स चले आते हैं, उनको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, राइट? इसी तरह का कंसेप्ट कुछ प्रोग्रामिंग में हम यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, अब ये देखते हैं। मान लीजिए कि आपने, अभी तक हम जैसे हम एप्लीकेशन डेवलप कर रहे थे, एक छोटा सा एप्लीकेशन का बैकएंड डेवलप कर रहे थे, जिसमें हम डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स की बात कर रहे थे, राइट? रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ठीक है, सर्किल, सेमी सर्किल, स्क्वायर, इन सब की बात कर रहे थे, राइट? याद है? करेक्ट। तो अब तक मैं कंक्रीट शेप्स की बात कर रहा था। अगर मैं कहूं कि इन सब का एक पेरेंट क्लास है, क्लास है, ये सारी क्लासेस थी, इनकी एक पेरेंट क्लास है बाय द नेम शेप, बाय द नेम शेप। तो एक क्लास मैंने बनाया, फॉर एग्जाम्पल शेप, ठीक है। फिर एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करी मैंने, रेक्टेंगल, सर्किल, फॉर एग्जाम्पल दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज सर्किल, जस्ट सेकेंड, हाँ नेटवर्क इशू है। इससे अच्छा पेंट ही यूज कर लूं मैं। टॉपिक था हमारा इनहेरिटेंस, राइट?
ओके, तो मैंने क्या कहा कि मैंने एक क्लास बनाई बाय द नेम शेप। शेप नाम से एक क्लास बना ली, राइट। फिर कई सारी और क्लासेस जो मेरी पहले एग्जिस्ट करती थी जिसके बारे में हमने डिस्कस करा था, से फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हो गया, वी हैव गॉट सर्किल, सर्किल, और वी हैव गॉट ट्राइंगल फॉर एग्जांपल, ट्राइंगल। सिर्फ तीन लेते हैं अभी फिलहाल। और इन दोनों में एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं। रिलेशनशिप ये स्टेब्लिश करते हैं कि शेप को हम मान लेते हैं दिस इज पेरेंट, दिस इज पेरेंट, दिस इज पेरेंट, जस्ट लाइक फादर, ठीक है, पेरेंट, एंड ऑल दीज आर चिल्ड्रंस, दैट इज चाइल्ड। सो रेक्टेंगल इज अ चाइल्ड ऑफ शेप, ठीक है। उसी तरह से जैसे रियलिटी में पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है, सर्किल इज द चाइल्ड ऑफ शेप, ट्राइंगल इज द चाइल्ड ऑफ शेप। पेरेंट को हम कई बार सुपर क्लास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर क्लास, पेरेंट क्लास और सुपर क्लास। और चाइल्ड को जो हम कहते हैं, जैसे पेरेंट क्लास की जगह चाइल्ड क्लास कहा, उसी तरह इसको हम क्या कहते हैं? सब क्लास कहते हैं, सब क्लास, ठीक है। सुपर क्लास एंड सब क्लास, ये अलग टर्म हम यूज कर रहे हैं सेम उसी चीज के लिए, ठीक है। जैसे पेरेंट और चाइल्ड होता है, वैसे सुपर क्लास और सब क्लास होता है। ये जो मैंने नोटेशन यूज करा है, डायग्राम बनाया है, इसको मैंने यूनिफाइड मार्कअप लैंग्वेज यूएमएल में बनाया है, ठीक है। यूएमएल आप गूगल करिएगा। जैसे एक अगर ब्रिज बनाना हो, घर बनाना हो, तो पहले एक आर्किटेक्ट क्या करता है? पेपर पे नक्शा बनाता है ना, सारे स्पेसिफिकेशन देता है। उसी तरह सॉफ्टवेयर जब आप बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर में भी पेपर वर्क करते हैं आप पहले। तो उस पेपर वर्क करने के लिए किस किस तरह के डायग्राम आपको यूज करने हैं, उनका पूरा डिटेल आपको मिलेगा यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में। तो ये कम्युनिकेशन की एक लैंग्वेज है डिजाइन के, ठीक है। तो यूएमएल में मैंने बनाया है। अब इसमें इसको जो नोटेशन देते हैं उसको ऐसे देते हैं कुछ। अगर आप ऐसा देखें तो आप समझ जाएं कि रेक्टेंगल इज द सब टाइप ऑफ शेप, और रेक्टेंगल इज द चाइल्ड ऑफ पेरेंट क्लास शेप, सर्किल इज द चाइल्ड ऑफ पेरेंट क्लास शेप, ट्राइंगल इज द चाइल्ड ऑफ पेरेंट क्लास शेप। ये बात समझ में आ रही है? और ये जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को हम अगर वर्ड्स में यूज करें तो इसको बोलते हैं इज ए रिलेशनशिप। देखिए, ध्यान से देखिए, इज ए रिलेशनशिप, इज ए रिलेशनशिप, रेक्टेंगल इज अ शेप। सेंटेंस बन रहा है। देखिए, बहुत कुछ आप फॉर्मली सेंटेंस बना करके भी डिजाइन को क्लियर कर सकते हैं, अगर आपको क्लियर इनिशियली अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही। क्योंकि बिगनर्स जब होते हैं अक्सर उनको समझ में नहीं आता किसको पेरेंट क्लास बनाए, किसको चाइल्ड क्लास बनाए, या किस तरह के रिलेशनशिप स्टेब्लिश करें। तो आप देखें कि ये सेंटेंस कहने पर, अगर ये सेंटेंस अपने आप को लिटरली जस्टिफाई कर रहा है, तो आप समझ जाए वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। जैसे रेक्टेंगल इज अ शेप, ये अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है, राइट। सर्किल इज अ शेप, ये अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है। ट्राइंगल इज अ शेप, ये अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं शेप इज अ रेक्टेंगल, नॉट नेसेसरली। शेप कुड बी अ ट्राइंगल, शेप कुड बी अ सर्किल, शेप कुड बी अ स्क्वायर, एनीथिंग, राइट, ठीक है। तो वाइस वर्सा इज नॉट लॉजिकल, ठीक है। तो जब रिलेशनशिप आप देंगे तो आप ऐसे देंगे रेक्टेंगल इज अ शेप, तो जिससे आपका सही डायरेक्शन में इस रिलेशनशिप बन रहा है, तो उस डायरेक्शन के जो नीचे आ रहा है, जो उसको पहले कह रेक्टेंगल, दैट इज अ चाइल्ड क्लास, इज अ शेप, शेप इज अ पेरेंट क्लास। बात क्लियर हुई? ठीक है गैस। सिमिलरली अगर हम कहें फॉर एग्जाम्पल, ऐसा ही कुछ रिलेशनशिप आपका बनेगा। मान लीजिए एक क्लास है व्हीकल, व्हीकल, ठीक है, व्हीकल क्लास है। देन देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल, different kinds of vehicle like car, bike, right, bus, and so on, right. So car is a vehicle,
मतलब कार इज द चाइल्ड क्लास ऑफ पेरेंट क्लास व्हीकल, राइट। तो यहाँ पे इज अ रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो रहा है। बाइक इज अ व्हीकल, ठीक है, इज अ रिलेशनशिप यहाँ भी सेटिस्फाई हो रहा है। बस इज अ व्हीकल, यहाँ भी आप समझ रहे हैं कि बस चाइल्ड क्लास है, व्हीकल क्या है, पेरेंट क्लास है, या बाइक आप कह सकते हैं सब क्लास है और व्हीकल जो है सुपर क्लास है। क्लियर हो गया कैसे पहचानेंगे? जिस तरह से इज रिलेशनशिप होता है, इज रिलेशनशिप डिनोट करता है इनहेरिटेंस को। इज रिलेशनशिप का मतलब इनहेरिटेंस। जब भी मैं कहूंगा इज रिलेशनशिप, इज अ रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या हुआ? आई एम टॉकिंग अबाउट इनहेरिटेंस। अब इसको कोड में भी देखेंगे, कोड में कैसे अप्लाई होता है, ठीक है, कोड में भी देखेंगे। लेकिन उससे मूव करने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताता हूं जो आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हैज अ रिलेशनशिप, हैज अ रिलेशनशिप, और ये डिनोट करता है कंपोजिशन को। क्या कोई गेस करता है, गेस कर सकता है कि हमने हैज रिलेशनशिप कहां पढ़ा है? जो कुछ हमने पढ़ा है ना उसमें दिमाग लगाएं अब तक। हैज रिलेशनशिप हमने कहां कहां देखा है? मैंने नाम नहीं दिया था हैज रिलेशनशिप का, मैंने कंपोजिशन भी नहीं कहा था, लेकिन हमने पढ़ा है इसको। देखिए, जब मैंने आपसे कहा था कि ट्रायंगल एज अ एंटिटी या एज अ क्लास इसको डिफाइन करिए आप, तो आपने क्या कहा था? ट्रायंगल हैज बेस एंड ट्रायंगल हैज हाइट कहा था, वही था हैज अ रिलेशनशिप। यानी ट्रायंगल इज कंपोज्ड ऑफ बेस एंड हाइट, ट्रायंगल इज कंपोज्ड ऑफ बेस एंड हाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ था कि क्लास जब ट्रायंगल आप लिख रहे हैं, क्लास ट्रायंगल आप लिख रहे हैं ऐसे, क्लास ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल की डिफिनेशन में ही एक बेस आएगा और एक हाइट आएगा, है ना, एक बेस आएगा एक हाइट आएगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूं, अभी तक मैं बेस और हाइट की लेंथ की बात कर रहा था, अभी तक मैं उसकी लेंथ की बात कर रहा था कि बेस कितनी लेंथ है, हाइट कितनी लेंथ है, तो हमें एरिया निकल जाएगा, पैरामीटर निकल जाएगा, ठीक है। पैरामीटर तो खैर से नहीं निकलेगा, पैरामीटर का दूसरा फार्मूला होगा, ठीक है। सिमिलरली रेक्टेंगल के लिए हम क्या कह रहे थे? रेक्टेंगल हैज लेंथ एंड विड्थ, सर्किल हैज रेडियस, हैज एक टर्म कर रहे थे ना, हम यूज कर रहे थे ना, ये बताने के लिए कि इसके अंदर फॉलोइंग डाटा अवेलेबल है, ठीक है। तो एक तो तरीका था कि हम बेस और हाइट को हम डिफाइन कर रहे थे यूजिंग जस्ट द इंटीजर वैल्यू, कि उसकी लेंथ कितनी है ये बताने के लिए। लेकिन अगर इसको हमें स्क्रीन पे ड्रॉ करना है तो हमें कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा? हमें कहना पड़ेगा कि एक हम नई क्लास बना रहे हैं, से फॉर एग्जांपल लाइन, लाइन क्लास बना रहे हैं, और इस लाइन क्लास का ऑब्जेक्ट है वो बेस है, ठीक है। लाइन क्लास का ऑब्जेक्ट बेस है। सिमिलरली हम बना रहे हैं, से फॉर एग्जांपल दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं अगेन लाइन क्लास का, जिसका एक ऑब्जेक्ट है हाइट है, राइट। सेम गोज फॉर रेक्टेंगल, लेंथ एंड विड्थ दोनों लाइन से बनेगा। यहां भी दो ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप को फिलहाल छोड़ देते हैं, दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ट्रायंगल खुद अपने आप में क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट बनेगा, लाइन एक अलग क्लास है, डाटा टाइप है जिसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा, और लाइन रिप्रेजेंट करेगा आपकी बार बेस और हाइट को। डिफिनेशन में मैंने थोड़ा सा चेंज करा है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, करेक्ट। तो क्या कहेंगे? ट्रायंगल इज कंपोज्ड ऑफ टू लाइंस, बेस एंड हाइट, ट्रायंगल हैज बेस, ट्रायंगल हैज हाइट। क्लियर है? अब लाइन को आप डिफाइन करने चलेंगे तो आप कैसे करेंगे? क्लास लाइन, क्लास लाइन हैज, लाइन को कैसे डिफाइन करेंगे बताइए? लाइन में क्या क्या होता है ड्राइंग के पर्पस के लिए? अगर आप लाइन को ड्रॉ करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? हैं? ड्रॉ करना है बेटा, लेंथ से हम उसका डायरेक्शन नहीं बता कर सकते ना, किस डायरेक्शन में ड्रॉ करना है। लेंथ तो सिर्फ एक उसका एट्रीब्यूट है।
स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। अगर आपके पास स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट हो तो आप उसके बीच लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, फिर स्लोप से भले ही आप उसकी लेंथ निकाल लें। करेक्ट। अगर x1 x2 y1 y2 है तो स्लोप निकाल सकते हैं ना आप, तो लेंथ अपने आप निकल जाएगी। राइट, मैथमेटिकल टर्म में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यानी अब आप बात कर रहे हैं कि हम लाइन को कैसे डिफाइन करेंगे। वी विल फर्दर डिफाइन लाइन एज having instances of point class point, and this is what I'm talking about 2D point 2D start point and point 2D end point, राइट। ये रिलेशनशिप कौन सी हुई, लाइन हैज स्टार्ट पॉइंट एंड लाइन हैज एंड पॉइंट। ये दोनों कंपोजिशन की रिलेशनशिप ये भी है, ये भी कंपोजिशन की रिलेशनशिप थी, ये भी कंपोजिशन की रिलेशनशिप है। राइट, कंपोजिशन यानी ट्राइंगल इज कंपोज्ड ऑफ बेस एंड हाइट, और दोनों किस टाइप के, लाइन के हैं। लाइन इज कंपोज्ड ऑफ स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट, ठीक है, हैज अ रिलेशनशिप। क्लियर है, बात समझ में आ रही, डिजाइन समझ में आ रहा है। फर्दर आगे चलते हैं, देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्लैरिटी हमको मिलती जाएगी। अब इस हमने कहा पॉइंट टू डी की जब हम बात करें तो भाई पॉइंट टू डी क्या है, व्हाट इज पॉइंट टू डी, हाउ डू वी डिफाइन, हाँ, एक्स एंड वाई, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो अब हम बनाएंगे क्लास क्लास पॉइंट टू डी, और इसके अंदर हम कहेंगे अब एक्स वाई जो है वो प्रिमिटिव टाइप में आ जाएगा। राइट, हम कह रहे हैं वो इंट है या फ्लोट भी ले सकते हैं, इंट एक्स कोऑर्डिनेट एंड इंट वाई कोऑर्डिनेट। तो यहां पे कौन सा रिलेशनशिप हैज ए है या इज ए है, अगेन हैज ए है। राइट, पॉइंट हैज एक्स कोऑर्डिनेट एंड पॉइंट हैज वाई कोऑर्डिनेट, करेक्ट। यानी कंपोजिशन का रिलेशनशिप, कंपोज्ड ऑफ, पॉइंट इज कंपोज्ड ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। दोनों बातें अपनी जगह सही हैं, दो अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग तरीके से मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अब आगे आते हैं, पॉइंट टू डी तक बात हुई, अब एक रिलेशनशिप देखते हैं हम। एक क्लास बना रहा हूं मैं, पॉइंट क्लास, पॉइंट क्लास, राइट, और नीचे में बना रहा हूं पॉइंट टू डी, और एक और क्लास बना रहा हूं पॉइंट थ्री डी। देखिए ध्यान से देखिए, पॉइंट थ्री डी। अब यहां कौन सा रिलेशनशिप बनेगा, क्या हम कहेंगे पॉइंट इज कंपोज्ड ऑफ पॉइंट टू डी और पॉइंट इज कंपोज्ड ऑफ पॉइंट थ्री डी, नहीं। या पॉइंट टू डी इज कंपोज्ड ऑफ पॉइंट, पॉइंट थ्री डी इज कंपोज्ड ऑफ पॉइंट, नहीं नहीं। हम कहेंगे पॉइंट टू डी इज अ पॉइंट, पॉइंट थ्री डी इज अ पॉइंट, ठीक है। जैसे हमने कहा था कार इज अ व्हीकल, ठीक है, बाइक इज अ व्हीकल, और पहले एग्जांपल में जाए, रेक्टेंगल इज अ शेप, ट्राइंगल इज अ शेप, सर्किल इज अ शेप। राइट, यहां पे जो रिलेशनशिप बन रहा है वो इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप बन रहा है, जिसको हमने कहा वो इज ए रिलेशनशिप है। ये क्या है, इज ए रिलेशनशिप है। क्लियर होगी बात। तो अब सेंटेंस बोल के आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सी रिलेशनशिप बनेगी और किस डिजाइन से आपको आगे अप्रोच करना है प्रोग्राम प्रॉब्लम में। क्लियर हो रही है, ठीक है। जब यहां बात आई तो अब हम इसको ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते जैसे कंपोजिशन के फॉर्म में। अब हमको इनके बीच अगर रिलेशनशिप स्टेब्लिश करनी है तो ट्राइंगल और लाइन के बीच कंपोजिशन का रिलेशनशिप था, हैजे वाला रिलेशनशिप था, लेकिन पॉइंट और पॉइंट टू डी में इजे वाला रिलेशनशिप है। तो वो इजे वाला रिलेशनशिप होता है वो क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। इसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं एक ही चीज को ताकि दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। और इसी इनहेरिटेंस को हम देखने जाएंगे। यानी कंपोजिशन आपने देख लिया है, कंपोजिशन आप समझते हैं क्या है, हैज रिलेशनशिप का मतलब क्या है जान रहे हैं आप। अब इनहेरिटेंस से जो इजर रिलेशनशिप निकल के आ रहा है, ठीक है, वो अब हम पढ़ने जाएंगे। क्लियर है यहां तक। वापस से आते हैं, रेक्टेंगल इज अ शेप, सर्किल इज अ शेप, ट्राइंगल इज अ शेप। अब एक और क्लास बना रहा हूं मैं, सेमी सर्किल, जगह इधर नहीं है तो इधर लिख रहा हूं मैं, से सेमी सर्किल, सेमी सर्किल।
ठीक है। नाउ हाउ डू वी डिफाइन अ सेमी सर्किल? इस डायग्राम में इसका रिलेशनशिप कैसे बनेगा? सेमी सर्किल इज अ क्या कहेंगे? सेमी सर्किल इज अ क्या कहेंगे? हाफ ऑफ सर्किल होता है, वो तो सेमी सर्किल की डिफिनेशन होगी ना, वो तो सेंटेंस बता रही हैं। बट इज में क्या कहेंगे? सेमी सर्किल इज ए व्हाट? इज अ शेप भी कह सकते हैं, और सेमी सर्किल इज अ सर्किल भी कह सकते हैं। कह सकते हैं सेमी सर्किल इज अ टाइप ऑफ सर्किल, ठीक है, हाफ है उसका, बट इट्स अ टाइप ऑफ सर्किल। अभी भी सर्किल ही कह रहे हैं ना उसको हम, सेमी सर्किल मतलब सर्किल ही है जो आप कह रही हैं, राइट। तो अब हम इनमें से दोनों में से कौन सा रिलेशनशिप चूज करें? सेमी सर्किल इज अ शेप रिलेशनशिप बनाए या सेमी सर्किल इज अ सर्किल रिलेशनशिप बनाए? इज अ सर्किल बनाए या इज अ शेप बनाए? क्यों सर्किल क्यों बनाए, शेप क्यों ना बनाए? रीजनिंग होनी चाहिए ना, रीजनिंग करो बेटा। देखो यहाँ यहाँ बातें गलत सही की नहीं होती हैं, यहाँ बात बेस्ट फिट की होती हैं। क्या बेस्ट फिट आ रहा है, क्या चीज सबसे सुटेबल लग रही है? भाई ये सेंटेंस अगर मैं कहूँ सेमी सर्किल इज अ शेप, बिल्कुल गलत नहीं है, वो भी सही है अपनी जगह, सेमी सर्किल इज अ शेप। सेमी सर्किल इज अ सर्किल, ये भी अपनी बात सही है। लेकिन अगर मैं सेमी सर्किल इज अ शेप कहूंगा तो सेमी सर्किल और सर्किल के बीच का जो रिलेशनशिप है ये स्किप हो जाएगा, ये छूट जाएगा मुझसे, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूं सेमी सर्किल इज अ सर्किल, अगर मैं ये रिलेशनशिप कहता हूं तो सेमी सर्किल इज अ सर्किल एंड सेमी सर्किल इज अ शेप अपने आप आ जाएगा। जैसे आप कहते हैं ना एसोसिएटिव रिलेशनशिप, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू सी, कहते हैं ना, करेक्ट। तो सेमी सर्किल इज अ सर्किल एंड सर्किल इज अ शेप, so सेमी सर्किल इज ऑल्सो अ शेप। जैसे कहूंगा कि पोता जो है अपने बाप की औलाद है, तो पोता अपने दादा की भी तो औलाद है ना, उसी इनहेरिटेंस से आ रहा है ना, राइट। दोनों बातें अपनी जगह सही हैं। तो अब इस तरीके से अगर मैं कैप्चर कर रहा हूं तो दोनों रिलेशनशिप मेरे पास कैप्चर हो जा रही है, सेमी सर्किल और सर्किल के बीच का रिलेशनशिप भी कैप्चर हो जा रहा है, और सेमी सर्किल और शेप का रिलेशनशिप भी कैप्चर हो जा रहा है। नाउ दिस इज द बेस्ट फिट, ठीक है। इसी चीज को हमें क्या करना है, अब कोड में हमें ट्रांसफॉर्म करना है, इसी चीज को हमको कोड में ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। अच्छा, ये सब चीजें जो हम, मैंने सबसे पहले बताया कि आप इनहेरिटेंस का मतलब बताओ मुझे। आपने बताया कि फादर को अपने चाइल्ड को अपने फादर से जो चीजें, जो फीचर्स है ना मिलती हैं, या जो एसेट्स मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं दैट इज द इनहेरिटेंस, दैट इज द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। तो इसका मतलब अगर ये रिलेशनशिप को मैं इनहेरिटेंस कह रहा हूं तो इसका मतलब सर्किल को शेप से कुछ मिल रहा है और सेमी सर्किल को सर्किल से कुछ मिल रहा है। और जैसे मैंने दादा वाला गांव वाला एग्जांपल दिया, दादा ने गांव में घर बनाया, फिर पापा ने शहर में फ्लैट वाला घर बनाया, अब मैं बेटा हूं तो मुझे पापा का भी इनहेरिटेंस मिलेगा और मुझे दादा का भी मिलेगा, यानी मेरे पास गांव वाला भी घर भी मिलेगा और शहर वाला फ्लैट भी मिलेगा। तो उसी तरह सर्किल को इनहेरिटेंस में क्या मिलेगा, सेमी सर्किल को इनहेरिटेंस में क्या मिलेगा, सर्किल का भी फीचर मिलेगा और शेप का भी फीचर मिलेगा। अभी फीचर का मतलब क्या है, प्रोग्राम के टर्म में फीचर का मतलब क्या है? फीचर का मतलब है इन क्लासेस में, जैसे शेप क्लास है, शेप क्लास में जो भी आप डेटा, डेटा मतलब आ जाओ, डेटा मतलब वेरिएबल्स, वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे और जो भी मेथड्स डिक्लेयर करेंगे यानी फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, वो सारे के सारे बिना रीडिक्लेरेशन के सर्किल का पार्ट बन जाएंगे, बिना रीडिक्लेरेशन करे सर्किल का पार्ट बन जाएंगे। और आपने सर्किल में फिर अलग से कुछ मेथड्स और वेरिएबल डिक्लेयर करे, तो ये क्या करा आपने, शेप में एक एक्सटेंशन प्रोवाइड किया। शेप में क्या करा, एक्सटेंशन प्रोवाइड किया। जैसे दादा का ने गांव में घर बनाया, पापा ने शहर में घर बनाया, तो पापा ने उसका एक्सटेंशन किया, है ना, कुछ उसने घटाया नहीं, एक्सटेंशन किया। तो सर्किल ने शेप में एक्सटेंशन किया, सर्किल के पास शेप के सारे फीचर्स आ गए, यानी सारे वेरिएबल्स और मेथड्स आ गए, और उसने अपने कुछ वेरिएबल्स और मेथड बनाए होंगे तो वो भी उसके पास आ गए, वो एक्सटेंशन है। सेमी सर्कल क्या करेगा, इसको सर्किल से भी इनहेरिट होकर सारे मेथड्स और फंक्शंस मिलेंगे, और इससे मिलने का मतलब है कि जो शेप से सर्किल के पास आए थे वो भी साथ में मिल रहे हैं, यानी इन टोटल
शेप और सर्किल दोनों के वेरिएबल्स और मेथड सेमी सर्किल को मिलेंगे, एंड सेमी सर्किल में गो फॉर अनदर एक्सटेंशन ऑल्सो। ठीक है, ठीक है। तो हम एक टर्म और यूज करते हैं, जो पेरेंट क्लास होते हैं, जितने लेवल के पेरेंट क्लास है, दिस इज कॉल्ड एज जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन, इसको बोल सकते हैं जनरलाइजेशन लेवल 1 है, ये जनरलाइजेशन लेवल 2 है। ठीक है, और ये क्या है, इसको बोलेंगे स्पेशलाइजेशन। देखो जब तक ऊपर बात कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं, शेप मतलब सारे शेप, चाहे वो सर्किल हो, सेमी सर्किल हो, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, सारे शेप। उससे नीचे आए सेकंड लेवल ऑफ जनरेशन में, तो अब हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगल, सर्किल, ट्रायंगल, लेकिन अभी जैसे सर्किल के टाइप की बात नहीं करी हमने, है ना। तो ये सेकंड लेवल ऑफ जनरलाइजेशन हुआ। अब जब एकदम लास्ट लीफ लेवल पे आ गए, दिस इज द स्पेशलाइजेशन, कि अब सेमी सर्किल इज द लास्ट लेवल, ये स्पेशलाइजेशन है कि अब स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, कि सेमी सर्किल की बात कर रहे हैं। सेम एग्जांपल अगर हम आगे आगे बढ़े इधर व्हीकल वाले उसमें, तो व्हीकल वाले में क्या है, व्हीकल इज द फर्स्ट लेवल ऑफ जनरलाइजेशन। ठीक है, कार, बाइक, बस आर द सेकंड लेवल ऑफ जनरलाइजेशन। ठीक है, व्हीकल इज मोर जनरलाइज्ड, कार, बाइक एंड बस आर लेस जनरलाइज्ड। ठीक है, अब अगर हम कार में जाएं, कार में जाएं कि भाई कार की कितनी टाइप्स होती हैं, ओके, एसयूवी एक टाइप होती है, राइट। फिर हम बात करें से सेडान होती है, एंड देन हैचबैक, देयर आर सो मेनी टाइप, राइट, हैचबैक। तो ये सब क्या है, दिस इज अगेन इज अ रिलेशनशिप, एसयूवी इज अ कार, सेडान इज अ कार, हैचबैक इज अ कार, अगेन इज अ रिलेशनशिप बन रहा है। ठीक है, बाइक के लिए तो सेडान वर्ड नहीं यूज करेंगे आप, कार के लिए यूज करेंगे, राइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार। ठीक है, टाइप्स को आपने नीचे स्पेशलाइजेशन में रखते गए आप। ठीक है, तो कार इस लेवल का, जहां पे एसयूवी, सेडान और हैचबैक में कह रहा हूं, उस लेवल से ऊपर का जनरलाइजेशन है। ठीक है, सो एसयूवी इज अ कार एंड कार इज अ व्हीकल, सो एसयूवी इज ऑल्सो अ व्हीकल, ये भी सही है। एंड साथ साथ हम ये भी ध्यान रख रहे हैं कि हर एक क्लास, हर लेवल की जो जो क्लासेस बन रही हैं, वो अपने प्रीवियस लेवल की एक्सटेंशन भी है, यानी कुछ ऐड करने की भी उसमें सलाहियत है, वो कुछ और ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे डिजाइन के टर्म्स है जो मैं यूज करूंगा, अभी कोड में यूज करूंगा। ठीक है, इसलिए इससे फैमिलियर होना बहुत अच्छी तरह जरूरी है। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? करेक्ट। अब चलते हैं सीधे कोड पर। ठीक है, थोड़ा सा कोड पे अब देखते हैं हम। वैसे मेरे ख्याल से टाइम तो हो गया है, अभी सिद्धार्थ सर आ जाएंगे क्लास लेने। क्या करें, यहाँ पे रोके थ्योरी पे, नेक्स्ट क्लास में कोड देखते हैं। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास तो छोटी थी। ठीक है, इसको मगर लेक्चर में अपलोड कर दूंगा, पढ़ के आना। ठीक है, ये क्लियर होगा ना, तो फिर मैं जब कोड में बात करूंगा ना, तो आपको कोड में उसको रिलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर ये क्लियर नहीं हुई, तो फिर उधर डिफिकल्टी होगी। लोग पढ़ भी लेते हैं लैंग्वेज, उनको पता नहीं होती चीज़ें। इसलिए मैं आपको फंडामेंटली उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जिस तरीके से एक लेमैन को पढ़ाया जाता है ना, जो नेचुरल लैंग्वेज जिसमें आपको बता करके पहले, वो एग्जाम्पल पहले आपको दिया है। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए। ठीक है, इसको रिकॉर्डिंग को आज ही अब कोशिश करूंगा अपलोड करूं, नेक्स्ट क्लास से पहले। नेक्स्ट क्लास तो अगले वीक में होगी, उससे पहले बहुत सफिशिएंट टाइम है, इसको पढ़ के आइएगा। ठीक है, और कोशिश करिए कि इससे पहले वाले भी जो हमने रिकॉर्डिंग अपलोड कर दिए हैं, उसको भी पढ़ के थोड़ा अपने बेस को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि अब धीरे धीरे हम जिस तरफ जा रहे हैं ना, अब ये डिफिकल्ट होता जाएगा कोर्स। ठीक है, एक चीज होती है बस सिंटेक्स सीख लेना, यहाँ वो पर्पज नहीं है, हमें प्रोग्रामिंग सीखनी है ना। जब प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो अगर मैं कहता हूँ इतना सा सीखो, तो उसके अंदर की इंटरनल एक एक डिटेल समझो। ठीक है, नेक्स्ट जो लैंग्वेज, तुम सिर्फ सी प्लस प्लस नहीं सीख रहे हो, तुम जावा भी सीख रहे हो, तुम सी शार्प भी सीख रहे हो, और इस तरह की जितनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सब सीख रहे हो, यकीन मानो। नेक्स्ट लैंग्वेज आप सीखोगे ना, ये सारे कंसेप्ट सामने आएंगे, सारे यही सारे कंसेप्ट आएंगे, टोटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के यही कंसेप्ट सामने आएंगे। 75% आपने सीख रखा होगा, 25% जो लैंग्वेज में जो सिंटेक्स चेंजेस होते हैं, उतना ही आपको सीखना पड़ेगा। तो आपने समझ लीजिए कि एक लैंग्वेज आप नहीं सीख रहे हैं, आप मल्टीपल चीज़ें सीख रहे हैं। तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम एफर्ट है, इसमें डालना बनता है टाइम।
ठीक है, तो एक तो पढ़ो और डेली जाके आदत बना लो 1 घंटा सिस्टम के सामने बैठ के प्रोग्राम करना है। चाहे गूगल से देख के करना है, चाहे लेक्चर वीडियो एक तरफ रख लो, रिकॉर्डिंग उसको चला के कोशिश करो, हो रहा है नहीं हो रहा है आके क्लास में पूछो, ठीक है, लैब में जो जो टीचर है उनसे पूछो, है ना, मुझसे चाहो तो बाद में टाइम लेके पूछो, लेकिन किसी तरह चीज़ों को क्लेरिफाई करके आगे बढ़ो, प्रोग्रेस करो। रुकोगे तो फिर चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, चलो ठीक है, रोकते हैं इतने पर।